हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था बीएससी सेकंड ईयर की बुक एडवांस्ड अलजेब्रा के बारे में, जिसमें मैंने आपको सिर्फ दो ही डेफिनेशन करवाई थी। कुछ बेसिक चीज़ें हैं अपर बाउंड्स पे और उसके सुप्रीमम पे और सेट पे की जो सेट है वो उस सेट के अंदर कितने अपर बाउंड्स होते हैं, और जरूरी नहीं है कि उस सेट के अंदर सिर्फ एक ही अपर बाउंड हो, इनफाइनाइट अपर बाउंड पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। और सुप्रीमम की डेफिनेशन है वो अपर बाउंड से ही निकली थी। ये तो इसका एक पार्ट था। और ये हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें उसका जो फर्स्ट चैप्टर है लिमिट पे जाना है, और लिमिट के अंदर इन बेसिक चीज़ों का यूज़ होता है, जो है अपर बाउंड्स, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इनफीमम, नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड। तो इस तरीके से टॉपिक्स हैं जिनसे मिलकर एक डेफिनेशन बनती है लिमिट की। ठीक है, तो वही हम करने जा रहे हैं। तो हमने सिर्फ इसके अपर बाउंड पे और सुप्रीमम पे डिस्कस करा था और कुछ एग्जांपल बताए थे मैंने। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके लोअर बाउंड पे। तो लोअर बाउंड भी जस्ट अपर बाउंड से रिलेटेड ही है, बस उसको थोड़ा सा अपोजिट चले जाओ। डेफिनेशन क्या कहती है इसकी? डेफिनेशन कहती है कि माना वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का कोई उपसमुच्चय S है। तो हमें क्या करना है, रियल नंबर का कोई सेट लेना है, और रियल नंबर के सेट को मान लो कि मेरे पास क्या है, R है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या कोई सेट है, उसका कोई सबसेट आपको S लेना है। संख्याओं के समुच्चय कोई उपसमुच्चय S है, तब कोई वास्तविक संख्या, स्मॉल m सेट S की लोअर बाउंड, या फिर इसको बोलते हैं निचली परिबद्ध, कहलाती है। कब? जब उस सेट S के सारे एलिमेंट, या तो m से बड़े हो, सारे एलिमेंट या तो m से बड़े हो या बराबर हो। ठीक है, या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो। तो उस कंडीशन में जो रियल नंबर है m है, वो आपका क्या कहला जाएगा, लोअर बाउंड कहला जाएगा। जैसे मैंने इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। कब? जो ये x है, all x इज बिलोंग्स टू s। तो all x बिलोंग्स टू s है, तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स सब x में है। ऐसे मान लेते हैं कि s के जितने भी एलिमेंट सारे x में ही है। जो x है उस कंडीशन में जो m हमारा लोअर बाउंड कहलाएगा, कब? जो सेट S के सारे एलिमेंट या तो m से बड़े हो या उसके बराबर हो। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं, उस कंडीशन में m को बोल देते हैं इसका लोअर बाउंड। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लो। एग्जाम्पल में मैंने आपको लास्ट में यही एग्जाम्पल लिया था कि सेट S इक्वल्स टू आपको गिवन है 1/n वेयर n इज नेचुरल नंबर। ठीक है, n आपका यहाँ पे क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। इसको रियल लाइन में रिप्रेजेंट करने से पहले आप इस सेट को ओपन कर दो। ये जो है 1/1, 1/2, 1/3 डैश 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 1/n इक्वल टू 0 ले सकते हैं इसको आप। ठीक है, अब इसको करना है आपको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट। जब इसको आप रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो इसमें सारी की सारी जो एलिमेंट्स है उसको रियल लाइन पे शो कर दो। तो यहाँ होगा ये 0, ठीक है, चलता रहेगा। यहाँ 1, यहाँ 1/2, यहाँ 1/3, 1/4 चलता रहेगा। ठीक है, अब हमें इसमें से बताना है कि इसमें कौन लोअर बाउंड है। तो लोअर बाउंड क्या कहता है कि उस ऐसा एलिमेंट आपको चुनना है इसमें से जो सेट S के सारे एलिमेंट्स से छोटा हो। ठीक है, या छोटा हो या बराबर हो। तो आपको देखना है कि इसमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे छोटा है। तो 0 है, तो 0 ऐसा एलिमेंट है सेट S के सारे एलिमेंट्स में सबसे छोटा है। तो 0 क्या हो जाएगा हमारा, तो 0 इज अ लोअर बाउंड ऑफ सेट S। ठीक है, 0 आपका क्या है यहाँ पे लोअर बाउंड कहलाता है।
यानी वो सेट एस के सारे एलिमेंट से छोटा है और बराबर भी, क्योंकि 0 खुद इस सेट के अंदर आ रहा है, खुद इस सेट के अंदर आ रहा है, इसका मतलब बराबर भी हो सकता है और सबसे छोटा है, तो इसका मतलब ये हमारी स्मॉल m की वैल्यू है जो कि हमारा लोअर बाउंड है। ठीक है, तो एग्जाम्पल था। अब इसी एग्जाम्पल में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अपर बाउंड कौन है। तो अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या कहती थी कि ऐसा एलिमेंट जो सेट S के सारे एलिमेंट्स से सबसे बड़ा हो, ठीक है, सबसे बड़ा हो या बराबर हो। तो कौन सा एलिमेंट है सेट S में सबसे बड़ा और बराबर है? तो 1 ही है। तो इस कंडीशन में जो हमारा 1 है वो होता है हमारा कैपिटल M, मतलब अपर बाउंड। ये होता था हमारा अपर बाउंड इसी सेट S के अंदर। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने उसमें दिया था। M1 हमारा अपर बाउंड है, 0 हमारा इसके अंदर लोअर बाउंड है। तो ये होता है लोअर बाउंड और अपर बाउंड। ठीक है, अब इसी में से एक डेफिनेशन निकलती है, एक चीज और है, वो देखो क्या है। तो अगर कोई भी सेट S है, ठीक है, उस सेट S के अंदर कोई भी लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा सेट S है वो हमारा क्या कहला जाएगा? बाउंडेड बिलो कहलाता है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन मैंने अपर बाउंड में क्या करवाई थी कि अगर सेट S से कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब उसके अंदर कोई भी अपर बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब सेट S हमारा अनबाउंडेड था। बट इस कंडीशन के अंदर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, अगर ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है या विद्यमान नहीं है, तब सेट S बाउंडेड बिलो सेट कहलाता है, बाउंडेड बिलो सेट कहलाता है। ठीक है, यानी अपर बाउंड के अंदर ये चीज कंडीशन लग जाए कि अपर बाउंड के अंदर कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता था, तो अपने बोलते थे कि वो क्या है? अनबाउंडेड सेट है। बट यहाँ पर लोअर बाउंड की कंडीशन के अंदर कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो जो सेट होगा वो क्या होगा? हमारा बाउंडेड बिलो सेट कहलाता है। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने एक चीज और बताई थी आपको, क्या थी कि जैसे मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, 1 2 3 चलता जा रहा है, इसके अंदर फिक्स ही नहीं है कि कौन लोअर बाउंड और कौन अपर बाउंड है। तो इस कंडीशन में हम मानते हैं कि इसके अंदर इनफाइनाइट अपर बाउंड और इनफाइनाइट ही लोअर बाउंड है। तो हमने लिख दी है कि इस प्रकार के सेट में इनफाइनाइट अपर बाउंड है, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड है। तो जो इस प्रकार का सेट जो कहीं पे खत्म ही नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, इसका मतलब बोलेंगे कि इस प्रकार के सेट के अंदर इनफाइनाइट अपर बाउंड है और इनफाइनाइट ही लोअर बाउंड है। तो मैंने आपको अपर बाउंड वाली कंडीशन के अंदर बताया था कि जब इस तरीके का सेट होगा जिसके अंदर फिक्स ही नहीं होता कि कौन अपर बाउंड है, तो इस तरीके का सेट हमारा क्या कहलाता है? अनबाउंडेड सेट कहलाता है। तो इसके अंदर ये वाला जो सेट है हमारा क्या कहलाएगा? एक अनबाउंडेड सेट कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर इनफाइनाइट अपर बाउंड और इनफाइनाइट लोअर बाउंड है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब जैसे अपर बाउंड के अंदर तुम्हारे उसके अपर बाउंड में से डेफिनेशन निकलेगी सुप्रीमम की, ठीक है, इसी तरीके से इसके लोअर बाउंड में से डेफिनेशन निकलेगी इसकी इनफीमम की। कैसे? डेफिनेशन किसकी निकलेगी? इसकी इनफीमम की। तो डेफिनेशन कहती है, या तो बोल देंगे इसको इनफीमम, इसको शो करते हैं INFOS, ठीक है, या बोल देते हैं इसको GLB, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, या इसको बोल देंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो नाम से स्पष्ट है क्या कि लोअर बाउंड के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट मान, ठीक है, लोअर बाउंड के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट मान, वही हमारा क्या कहलाता है? इनफीमम ऑफ S। ये नाम भी काफी फेमस है इनफीमम, तो ये भी याद रखोगे आप। बट इसका दूसरा नाम होता है GLB मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ज्यादातर बुक्स में नेम ये यूज होता है GLB, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनती है? डेफिनेशन से पहले मैंने x का सेट ले लिया, जैसे मैंने सेट ले लिया सेट S इक्वल्स टू जैसे मैंने सेट S ले लिया कि -1/n
और जो n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। मैंने वो ये सेट ले लिया, ठीक है। अब इसको फिर से ओपन करो, ओपन करोगे तो -1/n -1/2 -1/3 डैश 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 -1/∞ मतलब 0 हो जाएगा ये, माइनस का इनफाइनाइट पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको कर दो रियल लाइन पे रिप्रेजेंट, ठीक है। जब इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो आपको सारे के सारे एलिमेंट ड्रॉ करने हैं। यहाँ मैंने दिए 0, तो ये वाले नेगेटिव वाले एलिमेंट है वो इधर एग्जिस्ट करेंगे कहीं पे, -1 -1/2 -1/3 चलता जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर अब ये जो चीज आपके पास बनी है, ये जो चीज आपके पास बनी है इसमें देखो ये जो सेट बना है -1 -1/2 -1, तो ये इधर चलते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये पूरा का पूरा सेट बना है क्या है, सेट ऑफ लोअर बाउंड है। ये क्या है, सेट ऑफ लोअर बाउंड है। क्यों? क्योंकि इधर वाले जितने भी एलिमेंट है वो सारे इससे कम है, तो इसका लोअर बाउंड कौन है। अब इसका लोअर बाउंड चेक करने के लिए डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसा एलिमेंट जो बाकी सारे सेट है इसके सारे एलिमेंट से या तो छोटा हो या क्या हो, उससे बराबर हो। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा है, तो -1 सबसे छोटा है, ठीक है। -1 सबसे छोटा है, तो देखा जाए तो -1 इसका क्या है, लोअर बाउंड है। -1 इसका क्या है, लोअर बाउंड। अब इस सेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है तो इक्वल भी है और सबसे छोटा भी है, तो -1 इसका लोअर बाउंड है। बाकी बीच वाले या 0 का मिला करके जितने भी एलिमेंट्स का सेट बन रहा है वो सारा का सारा सेट हमारा क्या है, सेट ऑफ लोअर बाउंड है, ठीक है। तो इन्हीं से डेफिनेशन क्या निकलती है इनफिमम की, तो इसका जो इनफिमम ऑफ S है वो क्या कहते हैं कि सेट ऑफ लोअर बाउंड में सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा मान, ये डेफिनेशन होती है इनफिमम की कि आपके लोअर बाउंड में सबसे बड़ा मान क्या है, वही होता है आपका इनफिमम ऑफ S। अब इसके अंदर देख लो सबसे छोटा तो हमारा लोअर बाउंड था, अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, माइनस से बढ़ते जाओ, 0 ही सबसे बड़ा, तो 0 ही आपका क्या है, इनफिमम ऑफ S है। 0 ही आपका क्या है, इनफिमम ऑफ S है। तो क्या बोल देंगे कि 0 इज अ GLP ऑफ सेट S। तो इस तरीके से चेक करते हैं, जब भी आपको कोई सेट गिवन होगा उसके अंदर आपको लोअर बाउंड या इनफिमम ऑफ S, सुप्रीमम ऑफ S कुछ भी पूछा जाए तो आपको इस तरीके से रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करने के बाद आप सारी वैल्यूज पता कर सकते हो इसके अंदर। अब जैसे मेरे पास ये सेट था, इसके अंदर मैंने लोअर बाउंड बता दिया, ठीक है। अपर बाउंड इसके अंदर क्या हो सकता है, अपर बाउंड वो वैल्यू होती है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स या तो उससे छोटे हो, सॉरी बड़े हो या बराबर हो, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जो उससे क्या हो, सॉरी सेट S के सारे एलिमेंट या तो उससे छोटे हो या उससे क्या हो, बराबर हो। ऐसा कौन सा एलिमेंट है, 0 ऐसा एलिमेंट है जिससे सेट S के सारे एलिमेंट उससे छोटे हैं, तो 0 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हमारे यहाँ पे इनफिमम ऑफ S भी है और इसमें ये क्या है, इसका अपर बाउंड भी है, ठीक है। इसके अंदर उसका अपर बाउंड भी है, क्योंकि अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या कहती है कि सेट S के सारे एलिमेंट उस फिक्स रियल नंबर से या तो छोटे हो या उसके बराबर हो। अगर छोटे हैं तो किससे छोटे हैं, 0 से छोटे हैं सारे के सारे, तो 0 हमारा अपर बाउंड है। अगर अपने इनफिमम ऑफ S पूछा जाए तो ये ही हमारा इनफिमम ऑफ S है, ठीक है। और -1 हमारा क्या है, लोअर बाउंड है इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक एग्जाम्पल में क्लियर कर दी हैं। और इनफाइनाइट सेट का मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई भी सेट है उसमें अगर इनफाइनाइट एलिमेंट है तो उसके अंदर इनफाइनाइट ही अपर बाउंड होते हैं और उसमें इनफाइनाइट ही लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, तो ये था एग्जाम्पल इनफिमम ऑफ S पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, जो मेन डेफिनेशन आपकी बुक में भी दे रखी है, बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट, ठीक है। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं बाउंडेड सेट के बारे में कि बाउंडेड सेट क्या होता है, ठीक है। तो बाउंडेड सेट के बारे में करने जा रहे हैं। फर्स्ट है आपका बाउंडेड सेट।
ठीक है, बाउंडेड सेट की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है। तो अपने क्या कहते हैं, लेट S be any सबसेट ऑफ R। हमारे पास क्या है, रियल नंबर का कोई सेट है, ठीक है। R हमारे पास कोई रियल नंबर का सेट है, तो मैंने क्या किया कि जो सेट S ले लिया मैंने रियल नंबर का कोई सबसेट, तो मैंने लेट S be any सबसेट ऑफ R, देन set S is said to be bounded set. Set S is said to be bounded set if there exist two real number, small m and capital M, if there exists small m and capital M such that small m is less than equals to x less than equals to capital M। तो क्या मतलब है इस चीज का, वो बोल रहे हैं कि आप क्या करो, कोई सेट S लो जो रियल नंबर का सबसेट हो, ठीक है। आप कोई सेट S लो जो रियल नंबर का सबसेट हो, तब उस कंडीशन के अंदर हमारा जो सेट S है वो बाउंडेड सेट कहलाएगा। कब, जब उस सेट S के अंदर कोई भी दो रियल नंबर इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हो कि उन दोनों रियल नंबर से उस सेट S के सारे एलिमेंट एक रियल नंबर से तो सारे एलिमेंट बड़े हो और दूसरे रियल नंबर से सारे एलिमेंट्स क्या हो, छोटे हो या बराबर हो। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो हमारा सेट है हमारा बाउंडेड सेट कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट के ऊपर वो सेट है, एक पॉइंट पर जाके रुक जाना चाहिए। तो ये था हमारा बाउंडेड सेट कि इस तरीके का कोई भी सेट है, ठीक है, उस सेट के अंदर कोई भी दो रियल नंबर इस तरीके से एग्जिस्ट करने चाहिए कि एक स्पेसिफिकली रियल नंबर से सारे एलिमेंट सारे के सारे या तो बड़े हो और दूसरे रियल नंबर से सेट एलिमेंट के सारे एलिमेंट छोटे हो या बराबर हो, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पे सेट ये x है, सेट x के सारे एलिमेंट कंटेन कर रहा है, ठीक है, ऑल x बिलोंग्स टू S, ठीक है। यहाँ पर और एक रियल नंबर स्मॉल m देखने से सीधे से पता चलता है कि स्मॉल m हमारा क्या होगा, लोअर बाउंड होगा और कैपिटल M हमारा होगा अपर बाउंड। तो डेफिनेशन से भी क्लियर है, लोअर बाउंड क्या कहता है कि ऐसे एलिमेंट मतलब सेट S के सारे एलिमेंट, ठीक है, उस m से या तो बड़े हो या बराबर हो तो लोअर बाउंड होता है, और ये अपर बाउंड क्या कहता है कि सेट के सारे एलिमेंट उससे छोटे हो या बराबर हो तो अपर बाउंड होता है। तो इसका एक एग्जांपल ले लूं मैं, इसके एग्जांपल से पूछे जाते हैं बाउंडेड सेट के, वही सेम एग्जांपल ले लो आप कि सेट S इक्वल्स टू 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसको रियल लाइन पे हमने रिप्रेजेंट करा था, इसको ओपन करो तो बनेगा क्या, 1/n 1/2 1/3 1/infinite इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 1/2 1/3 इस तरीके से यहाँ पहुंचेगा। तो इसका मतलब सेट S के सारे एलिमेंट 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो सेट S है हमारा, ठीक है, वो 0 और 1 के बीच में क्या है, बाउंडेड है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस तरीके से लिख सकती हूँ कि x के सारे एलिमेंट 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं, उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा सेट S क्या हो जाएगा, हमारा बाउंडेड सेट कहला जाएगा। तो ये एग्जांपल बाउंडेड सेट का एग्जांपल ही है कि कहने का मतलब ये है कि एक पॉइंट पर ऐसा सेट है जो एक पॉइंट पर जाकर रुक जाए, ठीक है, और इधर भी एक पॉइंट पे आके रुक जाए, 0 के इधर कोई एलिमेंट नहीं है, 1 के इधर कोई एलिमेंट नहीं है, वहीं पे सेट हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। अगर फाइनाइट सेट है इसका मतलब फाइनाइट सेट है तो सारे के सारे फाइनाइट सेट बाउंडेड ही होते हैं, बस ये याद रखो कि सारे के सारे फाइनाइट सेट बाउंडेड ही होते हैं, वो एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं। एक पॉइंट पे रुकते हैं इसका मतलब उसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो इस तरीके से वो बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है।
अनबाउंडेड if there was no upper bound, and no lower bound, नो अपर बाउंड और नो लोअर बाउंड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सेट एस है, ठीक है, वो क्या सॉरी सेट एस है वो रियल नंबर का कोई सबसेट होगा। वो सेट एस जो हमारा अनबाउंडेड कब कहलाएगा, जब इसके अंदर ना तो कोई अपर बाउंड हो और ना ही कोई लोअर बाउंड हो। ठीक है, तो इस तरीके कौन से सेट मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस तरीके कौन से सेट होते हैं जो अनबाउंडेड होते हैं। तो मैं भी बताती हूँ जस्ट कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर का जो भी सेट होगा ना वो हमेशा अनबाउंडेड सेट होता है। मतलब वो अगर वो इधर चल रहा है तो चलते ही जा रहा है, अगर वो इधर चल रहा है तो चलते ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, कहीं पे खत्म नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम उसके अनबाउंड सॉरी अपर बाउंड और लोअर बाउंड फिक्स नहीं कर सकते, लोअर बाउंड और अपर बाउंड फिक्स नहीं कर सकते। इसका मतलब वो इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है तो वो क्या है, अनबाउंडेड सेट है। ठीक है, तो इस तरीके से बताया मैंने कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इस तरीके कौन सा और सेट होता है जो चलते रहता है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट है सेट एस इक्वल्स टू 2 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी इस तरीके का सेट है 2 की पावर n हो तो वहाँ पे n हमारा नेचुरल नंबर हो तो वो भी एक अनबाउंडेड सेट होता है। इसको ओपन करो क्या हो जाएगा, 2 1 2 पावर 2 2 पावर 3 डैश 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 चलता ही रहना है। ठीक है, तो ओपन रखिए इस तरीके का सेट भी हमारा क्या होता है, अनबाउंडेड सेट होता है। ठीक है, तो ये थे बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट, दोनों के एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल से पूछे जाते हैं ये अनबाउंडेड सेट और बाउंडेड सेट। ठीक है, बाउंडेड सेट तो वो होते हैं कि जो एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाते हैं, मतलब फाइनाइट सेट। ठीक है, जितने भी फाइनाइट सेट है मतलब परिमित समुच्चय हैं वो सारे के सारे आपके बाउंडेड होते हैं, यानी एक पॉइंट पे इधर भी एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाते हैं, उधर भी एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अनबाउंडेड सेट कौन सा, जो जिनकी कोई लिमिट ही नहीं होती, चलते रहते हैं। ठीक है, चाहे वो इधर ले लो नेगेटिव में तो भी चलते रहे, उधर ले लो तो भी चलते रहे। ठीक है, इस तरीके के सेट भी हमारे क्या होते हैं, अनबाउंडेड सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो हम मेन आने जा रहा है वो है लिमिट के बारे में। ठीक है, लिमिट के बारे में। तो अब है लिमिट की डेफिनेशन। लिमिट की डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड यूज होता है विलोपी सामीप्य। ठीक है, क्या, विलोपी सामीप्य, या बोलते हैं इसको डिलीटेड नेबरहुड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, डिलीटेड नेबरहुड। ठीक है, और डिलीटेड नेबरहुड से पहले आपको नेबरहुड का पता होना चाहिए कि नेबरहुड क्या होता है। तो नेबरहुड को बोलते हैं सामीप्य या नेबरहुड। तो होता क्या है ये चीज, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा तभी आप लिमिट की डेफिनेशन में जा सकते हो। ठीक है, क्या होता है कि आप क्या लो, कोई भी रियल नंबर का सेट, ये मेरा कोई रियल नंबर का सेट है R। ठीक है, इसका मैंने कोई सबसेट क्या ले लिया, S ले लिया। ठीक है, ये मेरे पास कोई रियल नंबर का सेट R है और इसका इसी का एक सबसेट मैंने S ले लिया, यानी मैं लिख सकती हूँ S इज सबसेट ऑफ R। तो वो बोल रहे हैं कि इस सेट का कोई एक पॉइंट उठा लो, ये पॉइंट मैंने उठा लिया X। ठीक है, मैंने इसको कोई सेट S का ही कोई एलिमेंट ले लिया X नोड, इसका मतलब जो X नोड है वो बिलोंग कर रहा है सेट S से। ठीक है, अगर सेट S से बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है R से भी बिलोंग करेगा क्योंकि S उसका सबसेट है। ठीक है, बट हमें किससे मतलब है कि हमने क्या कोई पॉइंट लिया X नोड है वो S, तो बोले कि X नोड अगर S से बिलोंग कर रहा है तो इस सिचुएशन के अंदर जो X नोड है, एक चीज होना नेबरहुड को शॉर्ट फॉर्म में NBD से भी लिखते हैं। ठीक है, नेबरहुड को NBD से भी लिखते हैं। तो X नोड है S का नेबरहुड कहलाता है, नेबरहुड कहलाता है जब सेट S के अंदर, जब सेट S में X नोड के अलावा इनफाइनाइट
में R, इसका सबसेट हमारा S है। इसी सेट में से अगर मैं इस x नोड को बाहर कर दूं, ठीक है, x नोड को हटा दूं, अब मैंने क्या करती है बीच में से ये एक चीज हो रहा है, जब आप नेबरहुड लिखते हो तब तो सिर्फ आपको डॉट लगाना होता है, इसको भर देना होता है अंदर से x नोड, ठीक है। जब डिलीटेड नेबरहुड की डेफिनेशन बनाते हो आप तो भरते नहीं है, उसको इस तरीके से राउंड कर देते हैं। राउंड करने से का मतलब है कि वो वहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है, जो x नोड है वहाँ से डिलीट हो चुका है। और कहने का मतलब है कि अगर आपने जिसका आप नेबरहुड निकाल रहे हो, अगर आप उस पॉइंट को ही निकाल चुके हो, माइनस कर चुके हो वहाँ से, तो फिर उसका जो नेबरहुड है होगा ही नहीं। इसका मतलब उसको बोलते हैं कि वो क्या है, डिलीटेड नेबरहुड है। इसको NPD से शो करते हैं और डिलीटेड नेबरहुड से शो करते हैं NPD डैश, या फिर इसको बोल देते हैं N डैश, इससे शो करते हैं, ठीक है। तो वो बोले इसमें से अगर आप माइनस कर दो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि जो उसका नेबरहुड है NPD, ठीक है, उसमें से आपने x नोड को ही माइनस कर दिया, ठीक है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, उसका डिलीटेड नेबरहुड निकल जाएगा, ठीक है। तो डिलीटेड नेबरहुड क्या कहता है कि किसी भी कोई रियल नंबर का सेट लो, उसका कोई सबसेट S लो, ठीक है, फिर उस सबसेट का कोई पॉइंट x नोड लो, ठीक है, उस x नोड पॉइंट, अगर उस x नोड पॉइंट को आप हटा देते हो जिसके सापेक्ष आप नेबरहुड निकाल रहे हो, तो जो हमारा x नोड के सापेक्ष निकाल रहे नेबरहुड, अगर x नोड को माइनस कर दोगे, ठीक है, तो फिर वो आपका क्या कहलाएगा, डिलीटेड नेबरहुड कहलाएगा, नॉट नेबरहुड, ठीक है। तो अब देखो लिमिट की डेफिनेशन, ठीक है, लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है कि जैसे मेरे पास कोई फंक्शन f(x) है, ठीक है, और ये फंक्शन कोई ऐसा फंक्शन है जो इनफाइनाइटली, मतलब एक पॉइंट आएगा जब रुकेगा, वहाँ पे कहाँ रुकेगा, जब उसकी लिमिट आएगी, तो ये आ गई उसकी कोई लिमिट, और ये पॉइंट में लेंगे उसका क्या, a, ठीक है। तो अब ये फंक्शन है यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, ठीक है, जैसे जैसे चलता जा रहा है वैसे वैसे उसकी दूरी कम होती जा रही है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी में क्या ले लूँगी, जो f(x) है और ये जो l है, ठीक है, तो दूरी को हमेशा इस तरीके से शो करते हैं, -l, f(x) -l, और फिर मोड लगा देंगे, तो ये इसको डिनोट करता है दूरी को। अगर मैं लिख दिया x1 -x2, ये मेरा रियल टाइम पे ये मेरा पॉइंट x1 है और ये मेरा x2 है, तो x1 और x2 के बीच की डिस्टेंस को मैं शो करूँगी मोड में x1 -x2 से, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं f(x) और l के बीच की डिस्टेंस लेती हूँ f(x) -l, वो बोल रहे हैं कि f(x) और -l के बीच की दूरी अगर लेस देन एप्सिलॉन हो, अब यहाँ पे एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव रियल नंबर होता है, एप्सिलॉन कोई पॉजिटिव रियल नंबर होता है। वो बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अब क्या होगी, लेस देन एप्सिलॉन होगी कब, जब हम f(x) से f(x) को कोई पॉइंट x है, तो यहाँ से चलना शुरू कर रहा है, चलते 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 वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है, वो पहुँच गया यहाँ पे, फिर हमने क्या किया, x को सेंटर मानकर नेबरहुड बना दिया इसका, ठीक है, फिर हमने a को सेंटर मानकर उसका क्या कर दिया, नेबरहुड बना दिया। अब देखो, अब ये उस कंडीशन के अंदर जो a है, ठीक है, उसका नेबरहुड कब कहलाएगा, जब उस a के अलावा इसके अंदर कोई और पॉइंट एक्सिस्ट कर रहा हो उस फलन का, क्या कोई पॉइंट एक्सिस्ट कर रहा है, ऑब्वियस बात है क्या कर रहा है, क्योंकि जो x यहाँ चलना शुरू हुआ था, एक पॉइंट यहाँ पे आके रुक गया, अभी यहाँ पे रुका क्यों, क्योंकि वहाँ पे उसकी लिमिट आ गई। कोई भी सेट है, कोई इनफाइनाइट सेट भी है, वो चलता जाएगा और लिमिट पे आके रुक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से चलता चलता जा रहा था, बीच में कोई ना कोई गैप था, वो गैप था हमारा एप्सिलॉन, ठीक है, बट वो बोले कि जब यहाँ पे पहुंच गया तो लिमिट पे रुक जाएगा, तो आगे की जो भी पॉइंट है उस लिमिट के ऊपर ही आते रहते हैं, आगे नहीं जाते। जैसे x3 यहाँ पे पहुंच गया मेरा, तो x3 के बाद जो x4 पॉइंट आएगा वो जस्ट इसी के ऊपर आएगा, x5 पॉइंट भी जस्ट इसी के ऊपर ही आएगा, x5 x6, ठीक है, इसी के ऊपर आते रहेंगे वो पॉइंट, ठीक है, इसी के ऊपर आते रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे, इसका मतलब उसकी लिमिट आ चुकी है। तो इसका मतलब फिर हमने क्या करा कि काफ़ी सारे पॉइंट इकट्ठे हुए यहाँ पे, तो काफ़ी सारे पॉइंट इकट्ठे हुए, तो मैंने a को सेंटर मान के उसका नेबरहुड बना दिया, ठीक है। अब a जो है उस कंडीशन में उसका नेबरहुड कहलाएगा कब, जब उसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट पड़े हो, तो इनकी तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि x तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है उसके, यानी एक पॉइंट तो एग्जिस्ट कर ही रहा है जो क्या है x है, और वो x जो है और a के बीच की दूरी हम क्या ले लेते हैं, डेल, x और a के बीच की दूरी ले लेते हैं, डेल से क्या है, कम है, और डेल भी हमारे पास क्या है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर की होता है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर की होता है। तो क्या बोलता है वो डेफिनेशन, क्या बोलती है लिमिट की, कि वो बोल रहे हैं कि a के विलोपी समीकरण, यानी a के डिलीटेड नेबरहुड के अंदर, ठीक है, f(x) और l की जो f(x) और l के बीच की दूरी लेस देन एप्सिलॉन हो, और उस कंडीशन के अंदर x और a के बीच की दूरी लेस देन डेल हो, तब
उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, तब उसकी लिमिट होगी लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है। कब, जब उसका फंक्शन क्या हो रहा हो, l की ओर प्रवृत्त हो रहा हो, ठीक है, बढ़ रहा हो l की ओर। कैसे, अब देखो ये x है हमारा, ये तो a की ओर जा रहा है, ठीक है, और जो फंक्शन f(x) है वो किधर जा रहा है, l की ओर जा रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है लिमिट की, मेन ये है, क्वेश्चन में ये यूज आता है कि लिमिट x है, इसकी लिमिट x से a की ओर प्रवृत्त हो रही है और उसका फंक्शन ऊपर में क्या आ जाए, लिमिट के ऊपर जाके रुक जाए, तब उसकी लिमिट आ जाए। तो यही लिमिट की डेफिनेशन है कि फॉर एनी f(x - a less than epsilon and x - a less than del, उसके लिए ये चीज जो है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) पर l एग्जिस्ट करती है और वहां पर l हमारी क्या कहलाती है, लिमिट कहलाती है, x हमारी क्या कहलाती है, लिमिट कहलाती है। ये लिमिट की डेफिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो x है, x a की ओर प्रवृत्त होता है, x जो है वो a की ओर प्रवृत्त होता है, और f(x) है वो l की ओर प्रवृत्त होता है, ठीक है। तो ये थी लिमिट की डेफिनेशन, मतलब मैंने आपको एग्जांपल लेके बता दिया और नेबरहुड भी बता चुकी हूँ कि उसको जो जिस पॉइंट का आप नेबरहुड निकाल रहे हो उसको सेंटर मान के आप एक सर्किल बना दिया करो या स्फीयर बना दिया करो, ठीक है। उसके आपको सिर्फ पॉइंट देखा करो, इस फंक्शन के कोई ना कोई ये सेट के पॉइंट आ रहे हैं, अगर है तो वो जो हमारा ए पॉइंट है वो हमारा क्या कहलाता है, नेबरहुड कहलाता है, ठीक है। उसमें से अगर आप एक पॉइंट को उठा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिलीटेड नेबरहुड हो जाएगा। उसकी डेफिनेशन से हमारे पास ये कंक्लूजन निकलता है कि लिमिट जब x से a के प्रवृत्त हो रही हो तो जो फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट पे आगे रुक जाएगी, यानी फंक्शन की जब x से अपने a के बढ़ते हैं तो फंक्शन कहाँ आगे रुकता है, l पे आगे रुकता है, तो l हमारी क्या कहलाती है, लिमिट कहलाती है, ठीक है। तो ये लिमिट की डेफिनेशन। अब देखो हमने डिवाइस कर लेते हैं। डिवाइस में मैंने आपको सबसे पहले लोअर बाउंड की डेफिनेशन करवाई थी। लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या कहती है, कोई भी एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर हो जिससे उस सेट के सारे एलिमेंट क्या हो, बड़े या बराबर हो, ठीक है, तो वो जो हमारा m क्या होता है, लोअर बाउंड कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लेके बताया था, सेम एग्जांपल मैंने अपर बाउंड में लिया था और सेम मैं लोअर बाउंड में ले लूँ, ठीक है। इसके अंदर वो बोला कैसा, कौन सा वैल्यू है जो सबसे, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सबसे बड़ी है, ठीक है, ऐसी कौन सी वैल्यू सॉरी सबसे छोटी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन है हमारे पास, 0 है, 0 सबसे छोटी है, तो इसका मतलब 0 ही हमारा क्या है इसके अंदर, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड से हमारा क्या निकला था, इनफिमम निकला था, इनफिमम ऑफ s निकला था। तो इनफिमम ऑफ s क्या है हमारा यहाँ पे, इनफिमम ऑफ s से पहले हमारे पास निकलती है ये कंक्लूजन कि अगर कोई भी इनफाइनाइट सेट हमें दे रखा है, ठीक है, अगर इनफाइनाइट सेट उसमें इनफाइनाइट अपर बाउंड होते हैं और इनफाइनाइट भी लोअर बाउंड होते हैं। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, बाउंडेड बिलो वाली, कि कोई भी सेट अगर उसके अंदर कोई भी ऐसा रियल नंबर एक्सिस्ट नहीं कर रहा तो वो सेट s हमारा क्या कहलाता है, बाउंडेड बिलो कहलाता है। उसके बाद हम आए थे इसकी इनफिमम ऑफ s पे, तो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया था -1 में इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करा था। तो ऐसी वैल्यू, ठीक है, ऐसी वैल्यू जो लोअर बाउंड में सबसे बड़ी हो, तो लोअर बाउंड सबसे बड़ी कौन है, 0 है, 0 हमारा क्या है, इनफिमम ऑफ s है, ठीक है। इसको अगर दूसरे तरीके से देखें तो अपर बाउंड है, अपर बाउंड क्यों है ये, वो बोल रहे हैं कि ऐसी वैल्यू जो सेट s में सबसे बड़ी हो, सेट s में सबसे बड़ी कौन है, 0 है, इसका मतलब वो हमारा अपर बाउंड है, इनफिमम ऑफ s भी है इसकी डेफिनेशन से, ठीक है। और ये सारा का सारा सेट हमारा लोअर बाउंड होता है। तो डेफिनेशन क्या बनती है कि सेट ऑफ लोअर बाउंड में सबसे जो बड़ा मान होता है वही हमारा इनफिमम ऑफ s होता है, ठीक है। फिर आते हैं बाउंडेड और अनबाउंडेड सेट पे। तो बोल रहे हैं कि ऐसा सेट, रियल नंबर का कोई सेट लो, उसका सबसेट s लो, तो बोल रहे हैं कि ऐसा सेट जिसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कोई ऐसी फिक्स वैल्यू हो लोअर बाउंड की भी अपर बाउंड की, तो उनके बीच में सेट s हमारा एग्जिस्ट कर रहा हो तो वो सेट s हमारा बाउंडेड सेट कहलाता है। ये सेम एग्जांपल मैंने लिया हुआ, बार बार नहीं लेती हूँ मैं आपको क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट अनबाउंडेड सेट की डेफिनेशन बोल रहा है कि कोई भी सेट s के अंदर अगर ना ही कोई अपर बाउंड हो ना ही कोई लोअर बाउंड हो, अगर इधर चलते जा रहा है तो सेट चलते ही जा रहा है, अगर इधर चलते जा रहा है तो सेट चलते जा रहा है, एक पॉइंट पे रुक ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इस तरीके का सेट हमारा क्या कहलाता है, अनबाउंडेड सेट कहलाता है, ठीक है। तो ये मैंने 3 एग्जांपल लिए थे, नेचुरल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट और 2 टू द पावर n, तो इस तरीके के सेट हमारे अनबाउंडेड सेट होते हैं। फिर मैंने आपको लिमिट बताना चाहिए, तो लिमिट से पहले मैंने आपको टॉपिक लिया था नेबरहुड का। नेबरहुड क्या कहता है कि कोई ऐसा किसी एक पॉइंट को सेंटर मानकर अगर आप स्फीयर बना रहे हो, ठीक है, उस पॉइंट के आसपास उस सेट के एलिमेंट्स एक्सिस्ट करने चाहिए, अगर करते हैं तो वो एक्स नोड हमारा नेबरहुड कहलाता है, ठीक है। फिर आता है डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड क्या कहता है कि अगर आप उसमें से जिस पॉइंट का आप नेबरहुड निकाल रहे हो उस पॉइंट को या बाहर निकाल देते हो तो वो होता है आपका डिलीटेड नेबरहुड। यहाँ से हमारी डेफिनेशन निकली लिमिट की, हमने कोई फंक्शन लिया, फंक्शन चलते जा रहा है, एक पॉइंट पे रुक जाता है उसकी लिमिट पे, ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट जो आगे वाले पॉइंट है उसकी लिमिट पे आने लगते हैं, ठीक है। और ए पॉइंट पे रुकता है तो ए को सेंटर मान के हमने नेबरहुड बना
तो फंक्शन का मान लिमिट वैल्यू हो जाता है और वहाँ पे n हमारी क्या कहलाती है, लिमिट कहलाती है। तो ये थी आज का टॉपिक, ठीक है, और जिसमें हमने बाउंडेड सेल